कि चीजें अपनी व्यापकता में किस तरह की हैं, तो ये ज्ञान होगा। और उसके बाद विजडम है, यानी विवेक है, वो सबसे बड़ी चीज है। वो ये है कि आप ज्ञान के माध्यम से कैसे निर्णय लेने में सफल होते हैं, सही निर्णय कैसे लेते हैं। तो ये तीन चीजें हैं। जैसे जो इंफॉर्मेशन है, मान लीजिए आप इतिहास पढ़ रहे हैं, कोई विषय आप पढ़ रहे हैं, साइंस हो, इतिहास हो, तो उसमें तमाम जानकारियां आपको मिल सकती हैं। जैसे आप इतिहास के तमाम घटनाओं को जान सकते हैं, लेकिन जब उन घटनाओं को जोड़ के ऐतिहासिक क्रम में रख करके उसका एक अर्थ आपको मिलेगा, आपको पता चलेगा कि इतिहास की घटनाएं कैसे कैसे घटी हैं, वो किन किन दिशाओं में गई हैं, तो आपको ज्ञान प्राप्त होगा। तब आप कह सकते हैं कि आपको इतिहास का ज्ञान प्राप्त होगा। और विवेक, विजडम कब प्राप्त होगा? जब इतिहास के माध्यम से आप सीख लें, इतिहास के माध्यम से आप इस निर्णय पर पहुंचे कि क्या सही था या क्या गलत था। जैसे मान लीजिए आप हिटलर को पढ़ रहे हैं, तो हिटलर के समय में क्या क्या घटनाएं घटी, ये इंफॉर्मेशन है। हिटलर कैसे सामने आया, हिटलर के आने के पीछे क्या क्या कारण थे, ये ज्ञान है। लेकिन फांसीवाद कैसे आया, फांसीवाद क्यों नहीं आना चाहिए, ये आपका विवेक होगा। ये तीन चीजें हैं, इंफॉर्मेशन, नॉलेज एंड विजडम। ये तीनों चीजें आपके अंदर शिक्षा के माध्यम से आनी चाहिए। इंफॉर्मेशन केवल एक प्रारंभिक चीज होती है, उसके बाद जब उनको जोड़ करके आप उसको पूरे परिप्रेक्ष्य में देखते हैं, यानी इन टोटल जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं, तब वो ज्ञान होता है। और फिर जब उसके माध्यम से आप अपने जीवन के निष्कर्षों को निकाल सकते हैं, सही गलत का निर्णय कर सकते हैं, तो विजडम। Good afternoon, sir. My name is Mahi Pathak. I am from 7th class. Today my question is कि all time पे डिस्क्रिमिनेशन होता था बॉयज एंड गर्ल्स में, तो सरकार ने बहुत सहायता की गर्ल्स की, बहुत मतलब वुमेन मूवमेंट हुआ, तब उन लोगों ने सहायता उनको गवर्नमेंट से अपने ऊपर एजुकेशन के लिए छूट वगैरह ली। तो अभी भी है, ऐसा नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि अभी भी कुछ डिस्क्रिमिनेशन होता है बॉयज एंड गर्ल्स में, क्योंकि जैसे अभी अपने पेरेंट्स का भी डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। जैसे अभी किसी के घर पे हो कि अगर कोई न्यू बेबी बॉर्न आ जाए, तो पड़ोस के जो लोग रहते हैं वो कहते हैं अरे बेटी हुई है, तो पेरेंट्स के मन में भी थोड़ा डिस्क्रिमिनेशन होता है कि हाँ मेरी एक बेटी और थी और फिर हो गई है। तो ऐसा डिस्क्रिमिनेशन पेरेंट्स को तो नहीं लगता, लेकिन पड़ोसियों को क्यों उस बीच